हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। आज हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स का लेक्चर नंबर 8। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स एंड इट्स टाइप्स। इंटरवल के टाइप्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहली बात, इंटरवल क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इंटरवल क्या होते हैं, व्हाट इज इंटरवल। तो देखो, इंटरवल की अगर मैं डेफिनेशन कर दूं कि अ सेट दैट कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑल द रियल रियल नंबर्स बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड इंटरवल। अब देखो, इंटरवल क्या चीज है, वो सेट रियल नंबर्स का, ठीक है, रियल नंबर्स का वो सेट जिसमें कंसिस्ट हो दो पॉइंटों के दरमियान। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारे पास है नंबर लाइन है और यहाँ पे है जीरो और यहाँ पे सपोज -2। तो -2 और जीरो के दरमियान जितने भी रियल नंबर है उस सारे को जब हम एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, सेट, ठीक है, उस सेट को हम बोलते हैं इंटरवल। लेकिन इस सेट को लिखने का, अब देखो, सेट्स तो आपने पढ़े होंगे, सेट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और, लेकिन ये कुछ अलग है, इंटरवल को लिखने का स्टाइल कुछ अलग है। ठीक है, उसके लिए हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है, कभी कभी दोनों भी यूज करते हैं लेकिन मोस्टली ये ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ओपन हाफ ओपन क्लोज का किस्सा चलता रहता है इंटरवल में। बट फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल को हम लिखेंगे किस। इंटरवल को तो हमने जान लिया कि दो दरमियान के बीच होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, ये 1 है और 10, ये इंटरवल है हमारे पास, बिल्कुल ये इंटरवल है। अब देखो, अगर आप इस इंटरवल में कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 अप टू ये नंबर, तो ये गलत बात है क्योंकि इतने इंटरवल में ये नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल होते हैं, इंटरवल इज नॉट डिस्क्रीट। डिस्क्रिएट नहीं, डिस्क्रीट। इंटरवल हमारे पास डिस्क्रीट नहीं होते, इंटरवल होते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल इज कॉन्टिन्यूस। इंटरवल हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिस्क्रीट नहीं होते। ठीक है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट जो क्वांटाइजेशन फिजिक्स में भी कंसेप्ट होते हैं, तो वहां पे डिस्क्रीट और, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखी ये तो सारे डिस्क्रीट नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी जितने भी डिजिट्स अप टू 10, तो ये तो सारे डिस्क्रीट नंबर है, लेकिन ये इंटरवल में तो नहीं है ना। अब देखो, कंटिन्यूस किस तरीके से है, इसमें हमारे पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ इस इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते। अब देखो, अगर 1 से लेकर 2 तक इसके बीच इनफाइनाइट नंबर होते, तो 1 से लेकर 10 तक तो से भी ज्यादा होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इनफाइनाइट किस तरह से है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.99 तरह से लिख सकता हूँ। फिर मैं एक और सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ,
1.01, 1.02 अप टू 1.09 ये भी आते हैं। फिर 1.001, 1.0001, ठीक है, ये सीरीज फिर इस तरह से चलता रहे इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। और इंटरवल हमारे पास डिस्क्रीट नहीं होते हैं, इंटरवल होते हैं कंटिन्यूस, डिस्क्रीट नहीं होते। अच्छा, अब इसके बाद जनरल फॉर्म है इंटरवल का, ठीक है, जनरल फॉर्म है इंटरवल का। अब देखो इंटरवल को जनरल फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखते हैं, और काफी मैंने ओपन इंटरवल में भी लिखता है, ठीक है। तो ए ऑलवेज बी लेस देन बी, ये इसका एक कंडीशन है जो कि हर एक इंटरवल में आपको फॉलो करना है, ठीक है, कि ए ऑलवेज बी लेस देन बी। अगर मैं लिख दूं कि 10 है और 1 है, ये इंटरवल है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है ना, ये हमारे पास ग्रेड है। तो ऑलवेज आपने इंटरवल को जब आप राइट करते हैं, लिखते हैं, तो आपने स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज का डोमेन लिखते हैं कि ऑल रियल नंबर है डोमेन, ठीक है, तो उसको अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी छोटा है, छोटे नंबर से इस तरह से तो नहीं लिखते ना, ये गलत है, ये ठीक है। तो इस वजह से अब इसके बाद हमारे पास इंटरवल में एक और चीज आपने नोट करनी है कि इंटरवल इज डिफाइन between two numbers, between two numbers। अपने इंटरवल को डिफाइन करना है दो नंबर की तरह। अगर कोई आपसे लिख दे कि ये हमारे पास इंटरवल है कि नहीं, ये सिर्फ सिंगल टू, बिल्कुल भी ये इंटरवल नहीं, क्योंकि इंटरवल के लिए जरूरी है कि दो होने चाहिए। और अगर कोई इस तरह से भी लिख दे कि 2 into 2, ये भी नहीं है, क्योंकि 2 और 2 के बीच गैप ही क्या है? जीरो गैप है। के बीच गैप क्या है? गैप गैप जीरो है। अगर गैप यहाँ पे जीरो है तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि ये इंटरवल है, कुछ गैप होना चाहिए। और गैप का भी कंडीशन है कि ए लेस देन होना चाहिए बी से। तो ये हमारे पास होते हैं इंटरवल। अब इंटरवल्स के टाइप्स है हमारे पास, क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरवल। कुछ टाइप्स है इंटरवल के, ठीक है। अब देखो टाइप्स क्या है इंटरवल के। देखो, चार तरह का इंटरवल होता है हमारे पास। एक होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है हमारे पास ओपन, हाफ ओपन या ओपन, तो काटते हैं, तो काटे, हाफ ओपन क्लोज, और चौथा होता है हाफ क्लोज ओपन। कुछ इस अंदाज से होते हैं, ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इस तरह से होते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि अगर कोई आप यहाँ पे इंटरवल लिख दे, मतलब यहाँ पे ए है, मैं जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इंटरवल है, बिल्कुल ये इंटरवल है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए ए लेस देन बी। और यहाँ पे जब आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे होंगे तो इसका मतलब होता है कि इसके जो कॉर्नर है वो इंक्लूडेड है। कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर है ना, ये ए का कॉर्नर है, ये बी का कॉर्नर है, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये इंक्लूडेड है। जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये हमारे पास इंक्लूडेड है, ठीक है। और उसके बाद होता है ओपन इंटरवल, उसको हम पैरेंथेसिस से शो करते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं ए बी,
तो मतलब ये जो कॉर्नर्स है ए और बी कॉर्नर, ये हमारे पास होते एक्सक्लूडेड। क्या होते एक्सक्लूडेड। अब होता है हाफ ओपन हाफ क्लोज, मतलब ओपन एक साइड से और एक साइड से क्लोज, मतलब इसका एक कॉर्नर इंक्लूडेड है ये, और ये कॉर्नर एक्सक्लूडेड है। और हाफ क्लोज हाफ ओपन, ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं, मतलब इसका ये कॉर्नर एक्सक्लूडेड है, ये कॉर्नर। तो इस तरीके से ये हमारे पास चार टाइप्स के इंटरवल्स, जो आपको इसका तरीका आना चाहिए। अच्छा, अभी इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंटरवल के साथ, जो कि कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इंटरवल का उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, उसके टर्म्स कंडीशंस की, इंटरवल क्या चीज है, इंटरवल किस तरीके से होता है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसके सामने एमसीक्यूज आती है, ठीक है। अभी देखो मैं एक एमसीक्यू आपके लिए लिख रहा हूँ, ए है बी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, बी लेस देन जीरो, देन interval between A and B is, आपके ऑप्शंस है ए बी, बी ऑप्शन है आपका ए बी, सी ऑप्शन है आपका बी ए, और डी ऑप्शन बी है आपका बी ए। अभी देखिए, अभी आप क्या करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पहले तो आपने एमसीक्यूज के स्टेटमेंट्स पर तो ट्राई कर लो, फिर हम आते हैं। अब देखो एमसीक्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए और बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल, और बी लेस देन बी है जीरो से, देन द इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इज, इंटरवल क्या होगा बिटवीन ए एंड बी, तो हमारे पास ये इंटरवल, ठीक है। अब देखो बी लेस देन जीरो है, तो बी लेस देन जीरो है, और उसका ये लेफ्ट कॉर्नर, अब ए बी बिलोंग तो कर रहे हैं रियल नंबर से, लेकिन ए पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बी पे कंडीशन है कि वो लेस देन जीरो है, तो मतलब वो लेस देन जीरो है, तो ये छोटा हुआ है, तो हम इस तरह। और बात ये है कि मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, क्लोज क्यों नहीं ले सकते इस तरह से। क्लोज देखो इस वजह से नहीं ले सकते आप, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको एक निशान दिया है ना, ये सिर्फ लेस देन का निशान है, सिर्फ लेस देन। अब यहाँ पे अगर इस तरह का निशान दे देता, तो आपका चॉइस होता ही है, क्योंकि फिर क्लोज इंटरवल पे चलते हैं, क्योंकि इक्वल भी है फिर, इस तरीके से ये एमसीक्यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। अब देखो और एमसीक्यूज क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस एक्स। अब इसका डोमेन क्या है, तो आपको ऑप्शन दिए ये हैं जीरो टू इंफिनिटी, आपको ऑप्शन मिले हैं माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और सी ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और डी ऑप्शन है जीरो टू इंफिनिटी। अब ये ऑप्शन है, अब इसका डोमेन क्या है ये देखते हैं, आप ट्राई कर लें क्या है इसका डोमेन। अच्छा, इसका डोमेन सी है, ये। अब ये इंटरवल भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि ये मैंने क्यों नहीं लिया है, अब ये मैंने इस वजह से नहीं लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पेरेंथेसिस है और यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड है इसमें। अब देखो यहाँ पे अंडर द रूट के बीच का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब अगर दोनों साइडों पे मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे भी मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी, अब जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपकी इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो दोनों साइडों पे जब नेगेटिव, तो प्रॉपर्टीज है ये इनइक्वलिटी की कि इसका जो साइन है वो बदल जाता है, ठीक है, मतलब ग्रेटर से लेस पे आए। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस इंफिनिटी और जीरो पे इंटरवल है,
इस वजह से, ठीक है, क्लोज ये आपके ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक और एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा, और एमसीक्यूज क्या है, देखो, व्हाट इज द इंटरवल, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द इंटरवल इंटरवल ऑफ एक्स इन, यहाँ पे आपको चीज दी गई है 2x-1 लेस देन, यहाँ पे आपको मिली है एक एमसीक्यू, रैंडम ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको रैंडम ए बी सी डी आपको ऑप्शन मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस एमसीक्यूज का इंटरवल क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शंस, एब्सोल्यूट फंक्शंस को हमने डिस्कस भी किया था, एब्सोल्यूट फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2x-1 लेस देन 4 और ग्रेटर देन माइनस, तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x को फाइंड करेंगे क्योंकि हमें x का इंटरवल फाइंड करना है। तो दोनों साइडों पे पहले 1 को प्लस करते हैं, 2x-1 प्लस 1 4+1, ठीक है। तो ये 1 काट देगा और यहाँ पे -3 लेस देन 2x लेस देन 5। तो इस सारे साइडों को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो -3/2 लेस देन 2x/2 लेस देन 5। तो ये 2 कैंसल, -3/2 लेस देन x लेस देन 5। तो ये हमारे पास हो गया है क्या, इंटरवल, हमारे पास इंटरवल है। अब इसको आप इंटरवल की शक्ल में भी लिख सकते हैं 3/2 और 5/2। देखो यहां से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि ये लेस है। और ओपन इंटरवल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं। अब इसी तरह के एक और एमसीक्यू है, मैं आपको देता हूं कि आप प्रैक्टिस कर लो। कि इंटरवल बताए यही है सेम, बस सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू। आप ट्राई कर ले, 1 2 3 ट्राई कर लिया। अच्छा, अभी देखो x-1 है, लेस देन 4 लिख सकता हूं और लेस देन माइनस, ग्रेटर देन -4, सॉरी। तो -4 के साथ +1, x-1 +1 4+1, ठीक है। तो यहाँ पे -3 लेस देन ये और ये काट देगा x5, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वेलिटी भी है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्वेलिटी, तो -3 और 5 के बीच लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेलिटी इंक्लूडेड है, इक्वेलिटी हमारे पास इंक्लूड हो। तो ये हमारे पास थे एमसीक्यू, जितने भी इंटरवल के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, कभी कभी एंट्री टेस्ट वगैरह में आते हैं ये एमसीक्यूज, देखो नोट करें, नोट। अब देखो हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसा कि मैं अगर लिखूं कि 0 इंफिनिटी है, इसको नोट करें, -इंफिनिटी और 0 है, और यहाँ पे इंटरवल ले रहा हूं 0 और इंफिनिटी है, और यहाँ पे -इंफिनिटी और 0 है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। अभी आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो अभी सारे बातें जो होगी वो इंटरवल्स में हो, ये सारे क्या है, पॉजिटिव रियल, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल, यानी मतलब ये पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यही था इंटरवल में, यहाँ तक था, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई देगा, ठीक है। पर मैंने जितने भी पॉइंट्स थे कि आपको इंटरवल किस तरीके से पहचानेंगे, मैं सारे बता दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।